लोग कहता है 12 बजे रात को घर से बाहर मत निकलो, कोई देखेगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कमेंट कर देगा, कुछ आपके साथ बुरा हो जाएगा। क्यों? मैं इंसान हूँ, मेरे साथ ही क्यों बुरा होगा? आपके साथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक लड़का हैं इसलिए। क्यों लड़की आपके साथ बुरा नहीं कर सकती हैं क्या? ये कि अगर सिर्फ हम ही लोग छेड़ सकते हैं, ये लोग भी छेड़ने के लिए तैयार हो गई है, तो आप लोग भी छेड़िएगा। छेड़ेंगे नहीं, समझाएं। हम हाड़ मांस के पुतले थोड़े ना है जी। किसी को अच्छे लग जाए कपड़े में, किसी को अच्छे लग जाए रंग में, किसी को अच्छे लग जाए कान, किसी को बाल, किसी को आँख, ये सब बुरी बात। ये अच्छा नहीं। सीरत बनाना होता है तो बेस होता है स्कूलिंग। जब आपको कोई लड़का प्रपोज करता है उस टाइम पे आपको खुद को प्रपोज करना चाहिए कि हमको बनना अब क्या है। ये प्रपोजिंग चलता रहेगा, ये बाद में भी मिल जाएंगे। इस दुनिया से लड़के कहीं जाने नहीं वाले। अभी रात्रि का 12 बजने वाला है और 12 बजे रात में हम लोग अभी पटना के मरीन ड्राइव पे हैं और मरीन ड्राइव पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं और दोनों आप एक तरीक़ा से समझ सकते हैं कि जो दोनों लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं दोनों लोगों का शादी का उम्र भी हो गया है। लेकिन जब हमने एक सवाल किया कि आप लोगों का शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो दोनों लोगों का एक ही जवाब था कि हमको अब शादी करना ही नहीं है। आखिर क्यों नहीं करना है, एक बार हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। और जैसे कि इनका नाम हो गया नंदिनी पांडे और ये पूरे बिहार में डॉग लवर के नाम से मशहूर है। आप कभी अगर नेट वेट पे देखिएगा, अगर कभी वीडियो में भी देखिएगा तो डॉग लवर के नाम से लोग इनको जानता है, क्योंकि ये रोज़ 100 से 200 कुत्तों को खाना खिलाती हैं। और एक जो दूसरे फ्रेम में है इनका नाम है अमृता, और अमृता भी एक सोशल वर्कर हैं और एक अच्छा ये भी मतलब कि लोगों के लिए काम करती हैं। लेकिन सबसे पहले हम नंदिनी से बात करेंगे कि नंदिनी एक चीज़ बताइए कि अभी देखते होंगे बहुत सारी जो लड़की है, अभी जब बात करेंगे तो यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई अब तुम्हारा उम्र हो गया, शादी वादी करो। तो जैसा कि मैंने आपसे भी अभी पूछा था तो आपने बोला कि शादी हमको करना ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? शादी करना नहीं है का मतलब नहीं है, मतलब है कि अब शादियाँ तब होंगी जब लड़के कमिटेड होंगे। अच्छा। अब वो ज़माना चला गया कि अब हमारे पापा जी हमारे लिए किसी को ढूंढ के ले आएंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, 30-40 लाख हम दहेज दे देंगे, या कोई IAS अफसर होगा, हमारा 1-2 बीघा बिक जाए हमारे पापा जी का, फिर मैं लाल जोड़ा पहन के रोते रोते उसके घर चली जाऊँ। अच्छा। हाँ, मतलब अब ये सब प्रथा नहीं, ये सब फिनिश्ड हुआ। अच्छा। अब कमिटेड लड़का चाहिए। अच्छा। कमिटेड इसलिए चाहिए को मेरा रिस्पेक्ट कितना करता है, मेरे फैमिली को कितना रिस्पेक्ट करेगा, मेरे कद को कितना रिस्पेक्ट करता है, मेरे काम को कितना समझता है। इस तरह के लड़के होंगे तभी शादी होगी, नहीं होंगे तो इट्स ओके। मान लीजिए कि आप तो डॉग लवर के नाम से मशहूर हैं, आप कुत्तों को रात में 11:30 बजे आके खाना खिलाती हैं, और वो बोलेगा कि 11:30 बजे रात में आपको कुत्ता का खाना खिलाने के लिए नहीं जाना है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अगर मेरे प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है तो मैं उसके साथ अपने लाइफ को कैसे शेयर कर सकती हूँ। शादी एक दिन का बात तो है नहीं। पूरी आस्था और निष्ठा मेरी भारतीय परंपरा पर है और वही परंपरा सिखाती है कि कितना आज़ादी है स्त्रियों को दिया गया है। तो उसमें कहा गया है कि हम आपके साथ 7 जन्म तो चलेंगे लेकिन इक्वल कंट्रीब्यूशन पर चलेंगे, इतना सा भी कम में नहीं। आप तो 7 जन्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग का 7 दिनों में शादी टूट जा रहा है आजकल। तो वही प्रॉब्लम है ना, पापा जी पैसा दे दिए या आपको किसी के साथ आकर्षण अट्रैक्शन में हो गए, प्रेम व्रेम कर लिए, वो सब 2-4-5 दिन का मामला होता है। फिर सबसे जब भूत उतर जाता है तब एक दूसरे की बुराई दिखनी शुरू हो जाती है। अब आपका काम हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमारा काम आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ये शादी कैसे चलेगी? अच्छा, एक चीज़ आप देखते होंगे कि अभी जो लड़कियां सब है जो एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली 18 से 22 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, वो ज़्यादातर देखते होंगे कि आजकल प्यार व्यार के फेरा में इतनी ज़्यादा ही पड़ जाती है और इसके बाद जब आप देखेंगे तो जाकर महिला थाने में फिर चक्कर लगाते फिरती है। वैसे लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? मैं लड़कियों को ये बात साफ तौर पे कहना चाहूँगी कि जब आप स्कूल में होती हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी स्कूलिंग अच्छी हो जाए। वो एक बेस होता है एजुकेशन का। एजुकेशन सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, आपके दिमाग ग्रो अप कर जाता है, आप समझ जाते हैं कि आप क्या हैं। ठीक है, हम हाड़ मांस के पुतले थोड़े ना हैं जी। किसी को अच्छे लग जाए कपड़े में, किसी को अच्छे लग जाए रंग में, किसी को अच्छे लग जाए कान, किसी को बाल, किसी को आँख, ये सब बुरी बात है। ये अच्छा नहीं। सीरत बनाना होता है तो बेस होता है स्कूलिंग। जब आपको कोई लड़का प्रपोज करता है उस टाइम पे आपको खुद को प्रपोज करना चाहिए कि हमको बनना अब क्या है। ये प्रपोजिंग चलता रहेगा, ये बाद में भी मिल जाएंगे। इस दुनिया से लड़के कहीं जाने नहीं वाले। 2 ही लोग हैं, मेल एंड फीमेल। अच्छा। मेरा मानना है 2 ही जाति है इस धरती पर, मेल एंड फीमेल, और कहीं जाने नहीं वाले। पहले खुद को काबिल बनाया जाए, बाद में ये सारी चीज़ें। तो उनको सीखना चाहिए। जब 25 की एज में पापा जी कहते किसी के गले में वरमाला डाल दो, तो उस टाइम पे खुद के गले में इस बात का वरमाला डाल लेना चाहिए कि यस,
अब मैं तैयार हूँ इस देश को, इस राज्य को, इस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, और 30 की एज में देना शुरू कर देना चाहिए। एज अ सोशल वर्कर, एज अ IAS अफसर, एज अ डॉक्टर, ऐसा ये सोचना चाहिए। जो आपकी बात ये सब लड़कियां लोग देख रही होगी, सब यही कह रही हो कि रात को 12 बजे तुम आके मैरिन ड्राइव पर हम लोग के लिए ज्ञान दे रही हो, हैं? और तुम खुद भी जो है सो अपने तो शादी नहीं करेगी, और कुछ ऐसे गार्जियन लोग भी बोल रहे होंगे कि अपने तो शादी नहीं करेगी, सब लगता है कि मेरे बेटी को भी शादी नहीं करने देगी। गार्जियन को बाद में बैठ करके छाती पीट के रोने से तो अच्छा है मेरे पापा को सुकून है कि मैं, मेरा इंडिपेंडेंस तो देखिए। राज्य में अब कहने को तैयार हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था कितना अच्छा है। 12 बजे रात को हम मरीन ड्राइव पे 2 फ्रेंड आराम से हैं। डॉग लवर हूँ, ये सोशल वर्कर हैं, हम अपने अपने काम के वजह से यहाँ आए हुए हैं। हमारी आज़ादी तो देखिए, और ये आज़ादी हमको ऐसे ही थोड़े मिल गई है। हम अपनी स्कूलिंग अच्छा किए हैं, अपना कॉलेज अच्छा किए हैं, और अभी भी समाज के साथ आँख से आँख मिला के खड़े हैं। कोई मुझे क्यों ताड़ के चला जाए ऐसे ही, हम क्यों ना उसको ताड़ लें? अरे बाप, हाँ, क्यों न ताड़ लें? क्यों हमको कोई घूर दे? मैं लड़की हूँ तो आप मुझे घूरेंगे, ये लड़की है तो इनको कोई कमजोर कह देगा, ऐसा क्यों? हमारे भी तो हाथ पैर है। घूरने से क्या होता है? वो आपको घूरेगा, आप यही तो माँ बाप के लिए प्रॉब्लम है ना। ये सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। लोग कहता है 12 बजे रात को घर से बाहर मत निकलो, कोई देखेगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कमेंट कर देगा, कुछ आपके साथ बुरा हो जाएगा। क्यों? मैं इंसान हूँ, मेरे साथ ही क्यों बुरा होगा? आपके साथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक लड़का है इसलिए। क्यों लड़की आपके साथ बुरा नहीं कर सकती हैं क्या? बुरा तो किसी के साथ सारे लड़का लोग जितने लोग देख रहे होंगे, अब ये मत समझिएगा कि अगर सिर्फ हम ही लोग छेड़ सकते हैं, ये लोग भी छेड़ने के लिए तैयार हो गई है, तो आप लोग भी छेड़िएगा। छेड़ेंगे नहीं, समझाएंगे। और पहले समझाइएगा। यस, सिखाएंगे कि देखो रिस्पेक्ट करो, जो तुमसे छेड़ाने को तैयार है उसको छेड़ो। अच्छा। जो नहीं है, नो का मतलब होता है नो। जो नहीं है उसको मत छेड़ो, उसको मत डिस्टर्ब करो, उसको अपना काम करने दो। और तुम अच्छे लगोगे तो यस, क्यों नहीं? क्यों कि सिर्फ लड़कियों को लड़के अच्छे लगते, लड़की अच्छी लगती हैं? लड़कियों को भी तो लड़का अच्छा लग सकता है। वो भी तो कह सकते हैं कि हाँ भाई तुम अच्छा है, मेरे साथ चलेगा तो चल ठीक है, लाइफ भर साथ रहेंगे। क्यों हम हमारी आज़ादी पर हमेशा लड़कियां अपने हर बात पे साइलेंट क्यों? अपनी हर भावनाओं पे लगाम क्यों? अपनी हर इच्छाओं को दबाना क्यों? समाज में अगर हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम समाज से अपना हक भी तो लेने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं लेंगे हम अपना राइट? बताइए, क्यों नहीं बोल सकते हैं कि यस पापा आई लाइक हिम, इसकी क्वालिटी देख लो। आपको भी जचना चाहिए, मुझको भी, फ्यूचर का मामला है। अच्छा, जो आजकल जाति पाति का जो मामला देख रहे होंगे, बहुत सारा आ रहा होगा कि हम इस कास्ट के हैं और इस कास्ट में शादी नहीं होगा, इस जाति पाति वाले पे क्या बोलेंगे? मैं एकदम बोलती हूँ, देखिए इस दुनिया में 2 ही जाति के लोग हैं, स्त्री और पुरुष। नन अदर कुछ भी कोई नहीं है। कोई जाति नहीं, कोई भूमिहार, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई वैश्य, शूद्र, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ स्त्री और पुरुष, 2 जातियां हैं। इसको अपने अपने हिसाब से चलने दीजिए, बाकी सब संवर जाएगा। अब जाति धर्म को लेके बैठेंगे तो 60 साल की ज़िंदगी में क्या तरजुई पे नाप के जिएंगे? जिएंगे कब? काम करेंगे कब? आपसे पूछे आप मेरी जाति को, आपके साथ काम करें। इनसे पूछे तो मेरी जाति को, तो इनके साथ काम करें। तब तो हो गया ना बंटाधार। चलिए, मेरे साथ अमृता मैडम है, एक बार अमृता मैडम से भी बात करेंगे कि जब इनसे भी अगर पूछा जाता है कि आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन और इनका भी यही जवाब होता है कि हमको शादी नहीं करना है। आखिर मैडम क्यों नहीं शादी करना है? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले शादी एक सिक्योर था, अब वैसा कुछ रहा नहीं है। पहले के डेट में हम ये देख रहे थे कि मेरे मम्मी पापा ही सपोज़ मान ले रहे हैं उनको, तो मम्मी क्या पढ़ी लिखी नहीं हुई है तो पापा उनको लेके चले आए। बहुत सारे ऐसे पहले होता था कि पहले के लोग सोचते थे कि शादी कर देते हैं, बेटियां अपना एक सेफ जोन में चल जाती, बट ऐसा अब नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। दूसरी चीज़, अपना एक प्रोफेशन होता है, हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। हमारे शायद माँ पापा कुछ समय तक समझ पाते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि जिनके साथ हम शादी कर रहे हैं उनकी फैमिली हमें उतना अंडरस्टैंड कर पाएंगे, या फिर जिनसे शादी होगी वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेरा एक नेचर रहा है वो सोशल वर्कर का रहा है, और मैं हमेशा अक्सर कभी रात में भी निकल जाती हूँ कोई काम करने के लिए, तो मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि घर वाले तो शायद इतना ज़्यादा नहीं टोक रोक करते हैं, शायद जहाँ शादी होगी शायद वो मुझे रोके टोके, तो मेरा जो अचीवमेंट है शायद आई थिंक हम नहीं कर पाए। हाँ, धीरे धीरे करना है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, तो इस कारण से भी नहीं। और आज के डेट में हम एक चीज़ देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा मन नहीं बना, अगर मेरा जो भी लाइफ पार्टनर होता है वो कह रहा है कि नहीं तुमको मतलब इस नहीं चलना है और तुम चले जाओ वेस्ट दिशा में, तो हम नहीं कर सकते हैं।
हमें लगता है कि अगर हमारा ये एम है और मुझे इधर ही जाना है तो हम वही उधर ही जाएंगे, उसके हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये भी उसके बाद क्या होता है कि फिर शादी तो आपने कर लिया, कुछ दिन तक समझौता करके आप रह भी ले रहे हो, उसके बाद फैमिली में एक माहौल ऐसा होता है, टेंशन बनता है, फिर चीज़ें क्या होता है कुछ टाइम के बाद ऐसा लगने लगता है कि हम लोग वहाँ पे अब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक होता है कि चलो हम लोग अलग दिशा में चलते हैं, एक मतलब सेपरेट साफ साफ बोल सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि आप लोग मतलब कि शादी करने के बाद में अपनी आज़ादी को आप लोगों को लगता है कि मेरी आज़ादी को रोक लिया जाता है। हाँ, ये तो बहुत सीधा सा सवाल है और ऐसा हुआ भी है। और ऐसा इसलिए नहीं कि मतलब लोग कहते हैं कि सेलेक्टेड और जो अच्छा हो उसे सेलेक्टेड करो, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे 100 में 99.9 में भी ऐसे कोई लोग हैं जो ऐसे होते होंगे जो कि 100% उनकी मानसिकता मिलता होगा एक दूसरे से और फिर हम लोग आगे उनके साथ जर्नी कर सके, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वैसे लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जो लड़कियां आजकल प्यार के झांसे में आ जा रही है और गलत लड़कों को चूज कर ले रही है, फिर बाद में पछताने के अलावा उसको कुछ नहीं मिल रहा है? वैसे लड़कियों को भी यही कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं आ रहे हैं, आम दिन देख रही हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोग देख रहे हैं, टीवी पे ऐसे चीज़ें, उनसे भी लर्न करें और ख़ुद भी लर्न करें कि कैसा हमारा स्टेप, क्योंकि आज के डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई भी आजकल के डेट में 10-12 साल की लड़कियां जो है ना वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, तो वो भी चीज़ों को देख रही हैं, सीख रही हैं और यहीं पे सब कुछ हो रहा है। तो उनको ये बात सही है जैसा कि नंदी ने बताया कि अगर कुछ सीखना है तो स्कूलिंग टाइम से ही तुम अपना वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। आप लोग का कहने का एक और मतलब है कि जो आज के डेट में पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का कमी है इससे भी ऐसा हो रहा है। हाँ, वो है और साथ ही साथ उनके माँ बाप को भी थोड़ा सा है कि जो भी अपनी फैमिली है उनको अपनी बेटी कहाँ पे जा रही है नहीं जा रही है, स्कूलिंग के टाइम में खास करके बेटियों पे ज़्यादा ध्यान दें और आज के डेट में मोबाइल लेकर के थोड़ा सा तो बहुत सारी लड़कियाँ बिगड़ी है। एक चीज़ आजकल आप और देखते होंगे कि जो बच्चियां हैं जिसको जितना ही घर में रखा जाता है वो उतना ही आप देखते होंगे आगे चल करके बेकार हो जाती है, और जो लोग बाहर में हमेशा घूमते रहता है, बाहर के माहौल को जानता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर लेता है। हाँ, नहीं, वो जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बाहर कोई लड़कियां अकेले रह रही है तो अपनी जिम्मेदारी लेकर के चल रही है कि हम चल रहे हैं रोड पे तो हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और जो घर पे लड़कियां हैं वो थोड़ा सा मम्मी पापा के प्यार में ज़्यादा पड़ जाते हैं और मम्मी पापा भी चलो भाई अब मेरी बेटी तो ऑनलाइन क्लास कर रही है, मोबाइल दे दो, आईपैड दे दो, बहुत सारी चीज़ें उसको उतनी फैसिलिटी मिल जाती है जिसके कारण उनका बिगड़ने का थोड़ा चांसेस रहता है, ये मैं मानती हूँ। और जो लड़कियाँ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और घर से बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। सॉरी अमृता, एक बात कहना ज़रूरी है, लड़कियाँ पैदा होती नहीं, पैदा की जाती हैं, बनाई जाती हैं। मेरा मानना है एकदम 110% मेरा मानना है कि एक लड़की और एक लड़का दो पैदा अगर एक घर में होते हैं तो एक लड़का को सिखाया जाता है कि तुम बाहर जाओ, खुली हवा में अपने हाथे लहराओ, और लड़की को सिखाया जाता है कि ऐसे चलो। हाथ क्या होगा, कमज़ोर होगा कि ताकतवर हो जाएगा? तुम ईंटा उठाओ रे और तुम कलची उठाओ, ठीक है? तो लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, बनाई जाती हैं। हम सभी माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी तवज्जो और इज्जत से पेश आना चाहते हैं, लेकिन ये बात सख्त कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ बुरा होता है, आपकी बेटी मारी जाती है या नकारा निकल जाती है या कोई गुनाह या गलती करती है, उसके जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। आपने उसे आज़ाद माहौल दिया नहीं, नेचर ने सब कुछ दिया, सबको इक्वल दिया है ना अमृता, लेकिन माँ बाप ने उसे छीन लिया। तो छीनिए मत, उसको भी दौड़ने दीजिए, उसे भी खुली हवा में सांस लेने दीजिए, उसे भी ईंटा उठाने की जिम्मेदारी दीजिए, उसके भी हाथ पांव मजबूत बनाइए। लड़कियों को भगवान ने नहीं बनाया, आपने कमज़ोर बना दिया और दुनिया ने दबा दिया। तो माँ बाप प्लीज़ इस बात को लेसन करें, सीखें, ज़रूरी है। चलिए, ये दोनों लड़कियां थीं और दोनों रात को 12:05 होने वाला है, मतलब कि हम लोग को बात करते करते 5-7 मिनट हो गया। अब इन लोगों का बात कैसा लगा एक बार आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।